जाएगी। तो दोस्तों अपने जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई थी। यानी पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए या जल के अन्य उपयोग के लिए, जल उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शुरू किया गया था। अब यदि अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों बात करें राजस्थान के संदर्भ में, यदि इसके खाके की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान की नहर थी दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा को भी इससे लाभ मिलता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो दोस्तों देखो यहां पर अपने राजस्थान के उत्तर में यहां एक नदी बहती है, उसका नाम है दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी और एक सतलज की सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम है व्यास नदी। तो सतलज और व्यास, इन दोनों का जिस स्थान पर संगम होता है दोस्तों उस स्थान का नाम है फिरोजपुर और ये पंजाब में है दोस्तों। तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर स्थान पर भारत सरकार के द्वारा दोस्तों एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध। और हरिके बैराज बांध बनाया गया था दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1952 में। याद रखना हरिके बैराज बांध का निर्माण कब किया गया था? 1952 में। और हरिके बैराज बांध कहां पर है? फिरोजपुर पंजाब में। हरिके बैराज बांध का निर्माण कौन सी नदियों के संगम पर किया गया है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से निकाली गई है? तो हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। तो इस हरिके बैराज बांध से दोस्तों देखो राजस्थान की तरफ की एक नहर निकाली गई है, इसी नहर का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह हनुमानगढ़ सीमा तक, राजस्थान में हनुमानगढ़ सीमा, हनुमानगढ़ से प्रवेश करने के बाद देखो दोस्तों ये लाई गई थी हनुमानगढ़ में एक स्थान है उसका नाम है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस मसीता वाली हेड तक यानी हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर की लंबाई है दोस्तों 204 किलोमीटर। और राजस्थान फीडर कहां से कहां तक निकाली गई? हरिके बैराज बांध से लेकर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक। और ये जो 204 किलोमीटर है ये तो 3 राज्यों में हो गई दोस्तों, जैसे पंजाब में हो गई, हरियाणा में हो गई और अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो गई। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है यदि आपसे पूछ ले जाए तो दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। ध्यान रखना जो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था उसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण देखो मसीता वाली हेड से बढ़ाया गया दोस्तों। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर। यहां जैसलमेर में जिस स्थान तक बढ़ाया गया उस स्थान का नाम है दोस्तों मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर। यहां तक दूसरे चरण में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। और मसीता वाली हेड से लेकर यहां तक यदि अपन बात करें मोहनगढ़ तक तो दूसरे चरण में जो मुख्य नहर है राजस्थान के लिए, क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान की में जो मुख्य नहर निर्माण किया गया उसकी लंबाई बताइए आप, तो उसकी लंबाई है दोस्तों 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर है। और ये मुख्य नहर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। यहां आपसे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई बताइए आप, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों 204 किलोमीटर तो ये है हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक, और 445 किलोमीटर ये है मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक। तो 204 किलोमीटर प्लस 445 किलोमीटर यानी 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लंबाई है। आपसे पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। आपसे केवल राजस्थान के बारे में पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई बताइए, मुख्य नहर की, मुख्य नहर और फीडर की राजस्थान में कुल लंबाई बताइए। तो दोस्तों राजस्थान में 445 किलोमीटर तो ये है और 35 किलोमीटर ये है, यानी राजस्थान में हो जाएगी 480 किलोमीटर मुख्य फीडर की लंबाई।
बाद में हालांकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर और भी निर्माण कर दिया गया, इसे और आगे तक बढ़ा दिया गया। जैसे वर्तमान में मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर इसे बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। बाड़मेर में 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है, यानी गडरा रोड तक। गडरा रोड बाड़मेर तक वर्तमान में इसे बढ़ा दिया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपसे पूछने जाइए वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम पॉइंट कौन सा है, या शून्य पॉइंट कौन सा है, या 0 पॉइंट कौन सा है, तो गडरा रोड बाड़मेर। मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 165 किलोमीटर बढ़ाया गया। यही मोहनगढ़ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर के लिए 2 और उपशाखाएं निकाली गई। उन 2 उपशाखाओं का नाम है दोस्तों, एक का तो नाम है लीलवा और डीगा, यानी एक का तो नाम है लीलवा डीगा और दूसरी का नाम है दोस्तों सागरमल गोपा। सागरमल गोपा उपशाखा। ये मोहनगढ़ से जैसलमेर के लिए निकाली गई 2 उपशाखाएं हैं इंदिरा गांधी नहर की मुख्य फीडर से, जिनका नाम है लीलवा डीगा और सागरमल गोपा। अब यदि अपन आगे यदि इनकी बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलता है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के 8 जिलों को लाभ मिलता है। राजस्थान के 8 जिलों को दोस्तों लाभ इस प्रकार से मिलता है, जैसे पहला तो हो गया अपना हनुमानगढ़ जिला, पहला तो हो गया हनुमानगढ़ जिला। दूसरा इसके पास में ही जिला है गंगानगर। तीसरा जो जिला है उसका नाम है दोस्तों बीकानेर। चौथा जो जिला है उसका नाम है दोस्तों चूरू। पांचवा जो जिला है उसका नाम है जोधपुर। छठवां जो जिला है उसका नाम है जैसलमेर। सातवां जो जिला है उसका नाम है दोस्तों बाड़मेर और 8वां जो जिला है उसका नाम है झुंझुनू। इस प्रकार से ये 8 जिले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित होते हैं, जो मुख्य रूप से राजस्थान के हैं। एक बार फिर से देखिए 8 जिले, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू। अब अन्य सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल मिलाकर 7 लिफ्ट नहरें बनाई जा चुकी हैं और 8वीं और 9वीं ये 2 लिफ्ट नहरें वर्तमान में निर्माणाधीन बताई जा रही है। इन 7 लिफ्ट नहरों की अपन बात करें तो देखो इस प्रकार से दोस्तों, एक लिफ्ट नहर तो है अपने चूरू में जिसका नाम है साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना, या इसे नौहर साहवा लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस साहवा लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। दूसरी लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना। कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना दोस्तों बीकानेर में है, यानी इसका कुछ हिस्सा जोधपुर में भी लाभ मिलता है। कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना है, इसका नया नाम है दोस्तों करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर और है दोस्तों, उसका नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना, बीकानेर के लिए कुछ हिस्सा गंगानगर को भी लाभान्वित मिलता है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, और जो कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है वो इन सभी लिफ्ट नहर परियोजनाओं में सबसे लंबी है। एक है दोस्तों बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना, बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। इस बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना इन सभी लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी है। बीकानेर में ही एक और लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों जिसका नाम है गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना, और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना का नाम है दोस्तों पन्नालाल लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर के लिए निकाली गई है दोस्तों जिसका नाम है फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना, फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना। और फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर परियोजना दोस्तों पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना है, पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना जो मुख्यतः जैसलमेर के लिए है, और पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना का नाम है दोस्तों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना। तो ये 7 लिफ्ट नहर परियोजना है। एक बार दोबारा देखते हैं, साहबा लिफ्ट नहर परियोजना या नौहर साहबा लिफ्ट नहर परियोजना शुरू में है, इसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक लिफ्ट नहर परियोजना है कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना, बीकानेर में जैसे करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना है जिसे कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है।
एक बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना है जिसे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। एक गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना है जिसे पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, बीकानेर में ही है। जोधपुर में फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना है जिसे गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और एक पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना है जैसलमेर के लिए जिसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।